हेलो फ्रेंड, एजुकेशन बाय अमरेश से आपका स्वागत। तो देखिए, आज हम देखेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लास 12th के। ठीक नो। तो देखिए पहला सवाल क्या कहता है। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमा है। नारी और नर क्या बोल रहा है। नारी और नर एक ही द्रव्य के ढली दो प्रतिमा है। यह पठित पाठ की युक्ति माने कौन पाठ की युक्ति है भाई। तो इस सबको के पता होगा कि अर्धनारीश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अर्धनारीश्वर यानी कौन रचे हैं जी। तो रामधारी सिंह दिनकर। जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है तो शिक्षा शास्त्र है। जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है तो शिक्षा शास्त्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे कुछ है। जूठन क्या है। जूठन में एक प्रकार का आत्मकथा है। जूठन क्या है जी। जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। ये लेखक कौन है जूठन का। तो जूठन के लेखक है कौन सी इनकर जूठन के है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ठीक नु। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का मतलब एकमात्र सहारा। हो जाएगा ये। ठीक ना। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब लोकाकित कथा मतलब कि ये लोग कहता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। इसके मतलब क्या कहना चाहता है वो कहना चाहता है भैया क्या कि आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना मतलब ये कुछ अथी नहीं है, ज्ञान नहीं है, खूब प्रदर्शन कर रहा है। नाच न जानना आंगन टेढ़ा। नाच न जाने अगना टेढ़ा। आंगन टेढ़ा लोकाकित कथा का मतलब कुछ हुआ तो बहाना करना। एक मतलब हो गया कि बहाना करना। ठीक नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 7 के। 3 तेरा होना मुहावरा का अर्थ। 3 तेरा होना मतलब कि तितिर बितिर होना। 3 तेरा कर दो मतलब तितिर बितिर कर देंगे आपको। ठीक ना। 3 तेरा मतलब तितिर बितिर होना। हीरा शब्द है। हीरा शब्द नहीं बोला। हीरा कौन संज्ञा है। हीरा कौन सी है तो हीरा द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक। राइट आंसर हो जाएगा कुछ ये। आगे बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है। बुढ़ापा में कौन संज्ञा है भाई। बुढ़ापा भाववाचक हो जाएगा। बुढ़ापा कुछ हो जाएगा तो भाववाचक हो जाएगा। बुढ़ापा भाववाचक। देखिए आगे काशी शब्द में कौन सा संज्ञा है। काशी का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। काशी कोई के नाम हो सकता है। काशी नगरी भी है व्यक्तिवाचक हो जाएगा ये। काशी कुछ है तो व्यक्तिवाचक है। सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है। सभा समूहवाचक है। सभा समूहवाचक हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। मनुष्य शब्द में कौन संज्ञा है। मनुष्य में कुछ हो जाएगा। मनुष्य मतलब जातिवाचक। मनुष्य जाति हो गया। मनुष्य जातिवाचक हो गया। मनुष्य जातिवाचक हो जाएगा ना। मनुष्य जातिवाचक हाँ। मनुष्य जातिवाचक। सजावट में कौन सा संज्ञा है। सजावट में कौन सा संज्ञा है भाई। सजावट में भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा सजावट में हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। सजावट में राइट आंसर हो जाएगा कुछ। राइट आंसर हो जाएगा ए। सजावट में भाववाचक संज्ञा। आगे है शब्द का प्राची शब्द क्या हो जाएगा। शब्द का प्राची शब्द क्या हो जाएगा। निनाद नाद ध्वनि इनमें सभी हो जाएगा। शब्द का प्राची शब्द इनमें से सभी हो जाएगा। शब्द का प्राची शब्द। गगन गंगा शब्द का प्राची शब्द पूछ रहा है। गगन नहीं गंगा क्या हो जाएगा। गंगा का मंदाकिनी हो जाएगा। महाकाय अनंत सागर मंदाकिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। कुछ है। सुंदर का प्रवाची शब्द क्या होता है। सुंदर के प्रवाची शब्द पूछ रहा है तो सुंदर के कुछ और बोल सकते हैं। प्रवाची शब्द में सुंदर के काजी बोल सकते हैं। ललित तर्रु कुरूप कुन्नद। सुंदर के प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा बता सकते हैं। सुंदर के कुरूप हो जाएगा विलोम शब्द। ठीक नो। यहाँ पूछा है प्रवाची शब्द।
इसका हो जाएगा ललित। कुछ हो जाएगा ललित। सुंदर प्राचीन शब्द ललित। राजा शब्द का प्राचीन शब्द क्या हो जाएगा? राजा के नरीप नरेश महेश उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन में नहीं लग रहा होगा आप लोगों को। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। पे शब्द का प्राचीन शब्द क्या हो जाएगा? पे का प्राचीन शब्द होता है दूध। क्या होता है? पे के प्राचीन शब्द होता है दूध। राइट आंसर बी। सूर्य शब्द का प्राचीन शब्द सूर्य की क्या चीज हो जाएगा? सूर्य के भास्कर हो जाएगा। सूर्य के भास्कर। आगे समवत शब्द में संधि विच्छेद कुछ ही है। समजोड़वत समवत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी समवत समजोड़वत। समधनवत समवत। सदाचार सत जोड़ा चार सदाचार सत जोड़ आचार यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कुछ ही। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर सत जोड़ आचार सदाचार। नायक शब्द में कौन सा नहीं हो जाएगा? नय जोड़ अक नायक। नय जोड़ अक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ ही। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए हम समय नहीं लेना चाह रहे हैं क्या कि समय का बहुत कीमती होता है भैया। देखिए अभी कितने मिनट हो रहा है? देखिए तो यानी कि 6.5 मिनट में कितना कर दिएंगे? देखिए तो 23 क्वेश्चन पहुंचा दिए ना। यानी समझिए कि एक क्वेश्चन पे ले रहे हैं 10 से 12 सेकंड। आप लोग निमन से खाली ध्यान दीजिए। बहुत भैया क्वेश्चन लेके आए हैं हम। ठीक है। आगे देखिए कब आपने के 24 के उद्गम शब्द का संधि विच्छेद होता है उद्गम उद्गम जोड़ गम। राइट आंसर हो जाएगा बी। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद परिजोर इच्छा परीक्षा। परीक्षा शब्द के स्त्रीलिंग और अथे संधि विच्छेद पूछना है। परिजोर इच्छा इच्छा परीक्षा। आगे कुछ ही है। हताहत शब्द का संधि विच्छेद हताहत 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 के संधि विच्छेद कुछ ही हो जाएगा। हत जोड़ आहत हताहत। राइट आंसर बी। सभा शब्द में कुछ होगा? सभा लगा है सभा लगी है स्त्रीलिंग हो जाएगा। सभा स्त्रीलिंग है। आत्मा शब्द क्या है? आत्मा कुछ है भाई। आत्मा पुल्लिंग हो जाएगा। आत्मा पुल्लिंग हो जाएगा। जी शब्द का शब्द क्या है? जी हो जाएगा भाई कुछ ही हो। जी हुजूर ये हो जाता है। हाँ स्त्रीलिंग शायद हो जाता। देख लीजिएगा आप लोग कंफर्म हमको है। आयु शब्द में क्या है? आयु शब्द क्या है? आयु 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 क्या हो जाएगा? आयु स्त्रीलिंग रूप है। आयु स्त्रीलिंग है। परीक्षा शब्द में क्या है? परीक्षा है। परीक्षा ली जाती है स्त्रीलिंग। परीक्षा ली जाती है स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक नो। राइट आंसर बी हो जाता। महिमा शब्द क्या है? महिमा महान बा यानी स्त्रीलिंग बा के पुल्लिंग बा? बतावा कमेंट में। स्त्रीलिंग के पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा। महिमा लड़की के नाम ना होता है। उपवन शब्द में उपवन शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपवन उप जोड़ वन उपवन यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ ए। प्रतिनिधि शब्द का उपसर्ग हो जाएगा प्रति। सुकर्मक शब्द का उपसर्ग हो जाएगा सु। आनंदित शब्द में प्रत्यय हो जाएगा ईत। आनंदित शब्द में प्रत्यय हो जाएगा ईत। ठीक नो। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय आउ। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय हो जाएगा आउ। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय आई पढ़ाई। आई हो जाएगा इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा आई पढ़ाई। आकाश शब्द का विलोम शब्द आकाश। आकाश के गगन हो जाएगा। नक्षत्र हो जाएगा। अंबर हो जाएगा। आए ये सब तो प्राची शब्द है जी। गगन
छत्र अंबर आकाश के पुराजी शब्द है ना। देखिए आकाश को हो जाएगा पताल। पताल है ऑप्शन में ना। क्या है पताल ऑप्शन में, मार देंगे पताल। पताल हम मार देंगे जी। ठीक नु। अब देखे के बाद हमनी के पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द है। पुरस्कार का दंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुरस्कार के दंड। कृपा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृपा के। कृपा कुछ हो जाएगा, कृपा के कोप। कृपा के कोप। धनहीन शब्द में कौन सा समास है, धनहीन तत्पुरुष समास है। धनहीन जो है वो तत्पुरुष समास है जी। ठीक नु। अब है त्रिदेव। त्रिदेव को जी त्रिदेव कहने से तीन आ रहा है तो त्रिदेव तो त्रिगु होना चाहिए था, लेकिन त्रिगु नहीं होता है। काची होता है त्रिदेव होता है कर्मधारय समास। त्रिदेव होता है कर्मधारय समास। भाई बहन द्वंद्व समास। भाई बहन में कुछ हो जाएगा कौन समास, द्वंद्व समास। अब आगे है कुछ स्वर्ग प्राप्त शब्द में कौन सा समास है, स्वर्ग है। स्वर्ग प्राप्त शब्द में कौन सा समास है, स्वर्ग प्राप्त में हो जाएगा कुछ तो तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त में हो जाएगा तत्पुरुष समास। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, पीताम्बर। पीताम्बर में हो जाएगा कर्मधारय कुछ हो जाएगा। पीताम्बर में हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक नु। आगे कुछ आजीवन शब्द में कौन सा समास है, आजीवन। आजीवन अव्ययी भाव हो जाएगा। आजीवन अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक नु। आगे ही अपमान शब्द का विशेषण अपमानित। अपमान के अपमानित हो जाएगा, उतना देरी टाइम हम नहीं लेंगे। अपमान शब्द का विशेषण हुई अपमानित। रोमांच शब्द का विशेषण रोमांचित। रोमांचित। रोमांच का रोमांचित। रोमांचित। भूगोल के विशेषण क्या हो जाएगा, भूगोल का शब्द पूछ रहा है विशेषण है तो भूगोल शब्द का भौगोलिक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे है शिव शब्द का विशेषण शैव हो जाएगा। शिव के शैव। शैव। सप्ताह शब्द का विशेषण होगा साप्ताहिक। सप्ताह के साप्ताहिक। एकदम हल्का हल्का सवाल लेके आए हैं, लेकिन यही सब बनाता है। आपको लग रहा है हल्का है, आप ट्राई किया थी, आप पढ़ रहे हैं जनवरी से तो आपको लग रहा है कि हल्का है, लेकिन ये जो सवाल है ना इसने पूछा जाता है जी। ठीक ना। संपादक शब्द में कौन सा विशेषण है, संपादकीय। संपादकीय हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए संपादकीय। आया कुछ ही है। स्वरनाम के कितने भेद होते हैं, स्वरनाम के कितने भेद होते हैं, स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। और कितने भेद होते हैं, स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। आगे कुछ कह रहा है वर्तमान में काल के कितने भेद, वर्तमान में काल के 5 भेद होता है। कितने होता है वर्तमान में काल के 5 भेद है। ठीक नु। अब आगे प के चाहे प के कुछ ओठ हो जाएगा, ओष्ठ। ओष्ठ प बोल के देखिए। न हो जाएगा मृदा। मृदा। मुद्दा। 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 राइट आंसर ये हो जाएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग के सर्वाधिक प्रचलित है, तो यूरोप के हो जाएगा। ये कहाँ के, यूरोप के। ये कहाँ से लेवल गलवा है भैया बतावा, कहाँ से लेवल गलवा है इससे, तो लेवल गलवा है कहाँ से लेवल गलवा है, तो बातचीत से लेवल गलवा है। बातचीत से। अब बातचीत के रचनाकार कौन होते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब है, 23 जून 1844। 23 जून 1844। 23 जून 1844 में उनका जन्म हुआ है। ठीक नो। मृत्यु कब हुआ है, मृत्यु कमेंट में बताओ तो कब मृत्यु हुआ है ऐसे। गांव का घर शीर्षक कविता है, कवि कौन है, गांव के घर ज्ञानों द्रौपदी है ना जी। ये में मार देंगे ज्ञानों द्रौपदी। 100 जाने 100 जन बालकृष्ण भट्ट। 100 जाने 100 जन के रचनाकार कौन होते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट सी आंसर राइट हो तो सी आंसर हो तो राइट ही तो सी आंसर हो तो राइट। बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, सही रूप का साक्षात्कार होता है, कौन कहे थे भाई, तो ये बेन जॉन्सन कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बिस्नी कौन था, बिस्नी कौन था भाई, तो बिस्नी मानक की माँ था, मानक की माँ। और बिस्नी की बेटी का नाम काजी था, तो मुन्नी था। और ये बिस्नी ही थी, हाँ। बिस्नी की उम्र कितनी थी, बिस्नी की उम्र 14 वर्ष की थी। ठीक ना। ओकरा में एगो धन्नो नाम के एगो लड़का था, उसका उम्र कितना था, 15 वर्ष के था। ठीक ना। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप लेखिका हो जाएगा। लेखक के लेखिका हो जाएगा ना जी। लेखक के लेखिका, हाँ ये लेखिका ऐसा हो जाएगा।
लेखिका। अभिनेता शब्द के स्त्रीलिंग को रूप कुछ होगा, अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा ना जी, अभिनेत्री। पृथ्वी धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या चीज हो जाएगा, पृथ्वी धारण करने वाले के लिए एक शब्द कुछ होगा, पार्थिन, पार्थिन, पार्थिन हो जाता है, पार्थिन। पृथ्वी धारण करने वाले का एक शब्द होता है पार्थिन। बिस्नी, बिस्नी कौन है, बिस्नी कौन है भाई, तो मानक की माँ है बिस्नी, ठीक न। सवाल लग रहा है क्या हो रहा है, बिस्नी कौन है, देखिए यहाँ पर आया है 65, 65 है क्या, लेखक सबके स्त्रीलिंग रूप वही से बना रहा है। फिर तक तो यहाँ देख लिए हम। मृग, पृथ्वी धारण करने के लिए पार्थिक, ठीक है ना भाई, यहाँ पर देख लीजिए पार्थिक। मृग जैसा नेत्र वाला, मृग नयन, मृग वाली यहाँ लगल है, मृग नयनी हो जाएगा, ठीक न। डी राइट आंसर का हो जाता है। आगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बत्सायन आगे हो जाता है, यानी राइट आंसर इसका हो जाता है डी, सच्चिदानंद हीरानंद बत्सायन आगे। मुक्तिबोध का पूरा नाम कुछ, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है, अनुज, अनुज। शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध, शुद्ध को चाहिए भाई, तो अगर हम स्वर्ग शुद्ध हवा, स्वर्ग शुद्ध हवा लिखा। बाकी सब देख लीजिए आप, अंधेरा ऐसा है, पुस्तक ऐसा है, वास्तव में पुस्तक ऐसे लिखाता है भाई, पुस्तक ऐसे लिखाता है, पुस्तक, पुस्तक। स्वर्ग ऐसे लिखा करता है, स्वर्ग, स्वर्ग, ठीक है। निम्न में से शुद्ध शब्द को चाहिए, शुद्ध शब्द भी आता है चुनने के लिए, आप निम्न से देख लीजिएगा, हिंदी जानते हैं चुना जाएगा वाल्मीकि, 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 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा राइट आंसर इसका, कुछ हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा राइट आंसर इसका। वाल्मीकि देखिए वही वैसे सही, वाल्मीकि ऐसे लिखा था, ये राइट आंसर हो जाएगा कुछ, वाल्मीकि राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। जिससे किसी बात के होने का बोध हो उसे कहते हैं, कुछ ही कहते हैं भाई, तो निषेधवाचक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, निषेधवाचक। राइट आंसर हो जाएगा कुछ ये। आगे देखिए, निम्न शुद्ध शब्द में कौन है, निम्न से शुद्ध शब्द कौन है, तो प्रधानाचार्य, ए हो जाएगा सही, राइट आंसर ए है इसका, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे निम्न से शुद्ध शब्द कौन है भाई, तो प्रियदर्शी, प्रियदर्शी से लिखाता है, प्रियदर्शी ना, इसे प्रियदर्शी देखिए जब लिखल है प्रियदर्शी, डी वाला हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसे लिखाता है प्रियदर्शी। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कुछ है, विकल्प, 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 यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका कैसे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विकल्प। किसी काम में दखल देने वाला को लोग कहते हैं हस्तक्षेप, न बोलता बिना काम है दखल दे रहा है, नहीं हस्तक्षेप कर रहा है वो, हस्तक्षेप करता है वो, ठीक। किसी काम में दखल देने वाला के लिए हस्तक्षेप, ठीक है। और आए क्या बोलता है, जानने की इच्छा, तो जिज्ञासु को जाएगा, जानने की इच्छा रखता है उसको कहते हैं जिज्ञासु, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है, वन में चरने वाला के लिए एक शब्द वंचर हो जाएगा, वन में चरने वाले के लिए एक शब्द वंचर। आगे गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, गुण दोष कहलाता है आलोचक, गुण दोष विवेचक कहलाता है आलोचक। अरे भैया ये दोनों हाईलाइट हो रहा है जी, आलोचक। अगे जी का जन्म कब हुआ था, अगे जी का जन्म होले हलवा 1911 में ना, नाम वर्ष के 1727 में शायद लग रहा है हमको, इसी तो 1927 वैसे कमेंट बताइएगा आप लोग, 1727 ठीक है। आगे है, इनमें से कौन प्रेम के प्रिय कवि कोची मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेम के प्रिय कवि कहते हैं, तो जायसी जी है ना, ऑप्शन में जायसी मार देंगे। राष्ट्र कवि दिनकर जी, राष्ट्र कवि कौन है भाई, दिनकर जी हैं, ठीक नू।
आगे है चार रामचंद्र शुक्ल के नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो साहित्य के एडिशन द साहित्य के एडिशन द साहित्य के एडिशन साहित्य के एडिशन साहित्य के एडिशन कहाँ है, तो ये में है, मार देंगे ये राइट आंसर। इनमें से कौन लोकनायक जयप्रकाश नारायण एंड जेपी जी के लोकनायक कहा जाता है, ठीक ना। इनमें से कौन ब्रज कुमार कृष्ण जी का, ब्रज कुमार किनके लिए कहा जाता है, तो कृष्ण जी का। सूरदास गए हैं भाई, सूरदास की काजी जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले भृंगलता संकुचित भय, भृंगलता संकुचित भय, और क्या था, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले भृंगलता संकुचित भय, भृंगलता संकुचित भय। भौरा देखिए इसका भावार्थ हमको याद था जो ठीक है, इसको फिलहाल पूछा गया कुछ ही, तो कृष्ण जी हो जाएगा, ठीक है। सूर सागर किनका है, तो सूरदास जी का सूर सागर है, ठीक है, सूरदास जी के सूर सागर है। कड़वक में कौन सी बात पाई जाती है, कड़वक में प्रेम के पीड़ा महिमा है, ठीक ना। नामवर से गुरु जी द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नामवर सिंह गुरु जी हलते हैं, ठीक ना। कमायनी के का रचना है, तो कमायनी है जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक ना। यहाँ पे कमायनी जयशंकर प्रसाद जी के। हंसते हुए मेरा मला हंसते हंसते मलाल हो गया इनाम और से लिखेंगे जी अथी, हंसते हुए मेरा कल नाम और से नहीं मलेज, हंसते हुए मेरा कल अपन मलेज डायरी है, ठीक ना। कोचिए भाई, तो ये डायरी है, हंसते हुए मेरा कल अपन क्या है, तो विधा डायरी है। गद्य कविता कौन है, तो गद्य कविता हार जीत हो जाएगा। भूषण में किस रस, तो भूषण में कुछ है, तो भूषण में वीर रस, राइट आंसर सी हो जाएगा। वो सदा नीरा गंडक नदी में, वो सदा नीरा खल गया है गंडक नदी में, वो सदा नीरा बना के वर्ण कर गया है गंडक नदी के। आगे है जैसे जी किस काल के थे, तो जैसे जी भक्ति काल के थे भाई, भक्ति काल के जैसे जी मार देगा भक्ति काल। संत तुलसीदास कैसी कविता है, संत तुलसीदास की कैसी समन्वयवादी है कवि, संत तुलसीदास समन्वयवादी कवि। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ, राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक नो, मार दीजिएगा ये। किस कहानी को गैग्रीन रोज ये कहा जाता है, ठीक ना। रोज है ना, रोज मार देंगे, बी राइट आंसर होगा। 100 का तब तक 100 को हम लोग देखें। धन्यवाद भाई आप लोग देखने के लिए, और हम आप लोग के एक रिक्वेस्ट करें कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और वीडियो ऐसा ही ला सकूं भैया। जय हिंद भाई हो। ठीक है, गुड लक, बेस्ट लक, वेरी वेरी लक। ओके भाई लोग, बहुत बढ़िया। हमको भी मन नहीं कर रहा है काटने का, तो लेकिन तब पर भी क्या करें, इससे नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद।